आओ हम जीवन की आज कुछ बातें वे समझते हैं। आज हम दो काम करेंगे और पहला काम करेंगे भीतर के झाड़ जंखाड़ को बाहर निकालेंगे और दूसरा काम करेंगे अंदर कुछ नए फूल, कुछ नई खुशबू, कुछ नए पेड़ पौधे हम जीवन में लगाने की कोशिश करेंगे। जिंदगी में दोनों चीजें करनी होती है, भीतर की कमजोरियों को बाहर निकालना होता है और अच्छी विशेषताओं को भीतर डालना होता है। जैसे कोई उपवन में एक माली काम किया करता है, जो झाड़ संखाड़ होता है उसे बाहर निकालता है और जो हरा भरा वातावरण वहां पर उपस्थित किया जा सकता है वो करता है। मैं अपनी बात की शुरुआत एक बड़ी प्यारी सी कहानी के साथ कर रहा हूं और यही कहानी आज पूरे प्रवचन में आप लोगों के लिए मार्गदर्शन देती रहेगी। हम जिंदगी में कौन कौन सी बातों को माइनस करें और कौन कौन सी बातों को प्लस करें, यानी कौन कौन सी बातों को डिलीट करें और कौन कौन सी बातों को अपने जीवन में जोड़ने की कोशिश करें। देखो भाई, जिंदगी तो परम पिता परमेश्वर का प्रसाद है, तय हम करते हैं आज हम मुस्कुराएंगे कि मुरझाएंगे। भगवान ने आपको चेहरा दिया है, आप चाहो तो लटका कर जी लो, आप चाहो तो चार्ज बनाकर जी लो। सोचो जरा, एक चेहरा बहुत गोरा गट्ट है, बड़ा सुंदर सुंदर भी है, पर दिन भर लटका लटका ही रहता है, दिन भर उदास उदास ही रहता है, दिन भर हताश और तनाव में घिरा हुआ रहता है। अब जरा बताओ, भगवान ने हमें सुंदर चेहरा दिया, हमने उसके साथ क्या न्याय किया? और कोई ऐसा भी है जिसका चेहरा सांवड़ा है, जो बहुत ज्यादा दिखने में सुंदर नहीं है पर मस्त मिजाज है, खुश रहता है, आनंद से भरा हुआ रहता है, हमेशा बी पॉजिटिव रहता है, स्वभाव को सॉफ्ट रखता है, जबान को मीठा रखता है। तो तय मान कर चलो, दुनिया में वे लोग 2 मिनट अच्छे लगते हैं जो चेहरे से सुंदर होते हैं, पर दुनिया में वे लोग जीवन भर अच्छे लगते हैं जो अपने व्यवहार, स्वभाव और चरित्र के बहुत अच्छे हुआ करते हैं। जिंदगी उनके साथ नहीं काटी जा सकती, उनके साथ जिंदगी को काटना पड़ता है जिनके नेचर, जिनका स्वभाव, जिनकी बोलचाल, जिनका व्यवहार, जिनका चरित्र बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं होता, लेकिन उनके साथ जिंदगी जीने का मजा आ जाता है। अरे मेरे भाई, कैसे मैं आपको समझाऊं, कई बार साइकिल के पर बैठे लोग भी क्या मस्ती की जिंदगी जीते हैं, वो मस्ती तो मर्सिडीज कार में बैठे लोग भी नहीं ले सकते हैं। तब की हमारी अलग मस्तियां थी। याद करो, जब आप लोग जवान थे, जो अभी 70 साल के हैं, और आप जवानी में कभी कभी आपको याद होगा जब आप साइकिल भी चलाते थे और पीछे आपकी धर्मपत्नी भी बैठती थी। आज की पीढ़ी समझ ही नहीं सकती कि बाइसाइकिल चलाते हुए पीछे धर्मपत्नी बैठकर चलती है और इस गाड़ी को चलाने का मजा क्या होता था, ये मर्सिडीज वाले क्या धूड़ जानेंगे? वो जो गरम 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 रोटी सिक रही थी, और वो याद करो ना, मिट्टी के तवे पर लकड़ियां अंगीठी जलती थी और वो मक्की की रोटी, बाजे की रोटी सिकती थी और गरम गरम रोटी उतर कर आती थी, और हम केवल दाल से और कई बार तो केवल नमक से, हरी मिर्ची से खाया करते थे। पिज्जे का बाप भी ये मजा नहीं ले सकता। ये जो मजे थे ना जिंदगी में, जरा याद करो ना, आज तो हम 4-4 हजार रुपया किलो के पिस्ते की चक्कियां खाते हैं ना। जरा याद करो, जब अपन बच्चे थे, स्कूल से आते थे, उसको मारवाड़ी भाषा में कहते थे फाका मस्ती। क्या थी? फाका मस्ती। अब मैं बताऊं फाका मस्ती क्या होती थी। अपन किचन में जाते थे और इधर उधर नजर डालते थे, कुछ कुछ कुछ, इतने में शक्कर का डिब्बा नजर आता था। क्या करते थे, 2 चिपटी शक्कर निकालते थे, हाथ में लेते थे, एक बार देखो तो मजा उसका। या अब जरा बताओ, पिस्ते की चक्की में वो मजा आ सकता है क्या? मेरे भाई, ये जिंदगी के नैसर्गिक मजे थे, ये मस्तियां थी जिंदगी की। जब अपन स्कूल से आते थे और रोटी सिकी हुई घर में पड़ी रहती थी, अपन उसको चूरते थे, घी डालकर, शक्कर डालकर, वापस उसको सेक करके तवे या कढ़ाई में, और फिर उसको खाने का मजा लेते थे। दुनिया में कोई मिठाई होती है क्या उसके सामने? मस्ती किसी के बाप की नहीं होती, अपने आप की होती है। तय आप करोगे कि मुझे अपनी जिंदगी कितनी खुशियों से जीनी है, कितनी मस्ती से जीनी है, कितनी आनंद से जीनी है, हर पल को कितना उत्साह और उमंग से भरकर जीना है, आदमी खुद तय करता है। और हमारी जो बातें हैं ना, जीने की कला की बातें, ये इंसान को यही तो बात बताती है कि तुम्हें जीवन का आनंद लेने के लिए समृद्ध होना जरूरी नहीं है। जिंदगी को खुशियों से भरने के लिए तुम्हारे पास बेहिसाब दौलत होना जरूरी नहीं है। चेहरे पर उत्साह, उमंग और मुस्कान लाने के लिए हर पल तुम्हारे पास मर्सिडीज कार होना जरूरी नहीं है। जिंदगी जीना सीख लो तो इन सब के बिना भी जिंदगी बहुत रौनक से भर सकती है।
अगर यही सब जिंदगी की खुशियां होती तो महावीर और बुद्ध जैसे महाज्ञानी और परम ज्ञानी लोग इस संसार का परित्याग करके, अपनी राज रानियों का परित्याग करके, अपने राजमहलों का परित्याग करके, अपने सुख और सांसारिक दुनिया का त्याग करके जंगल की ओर नहीं जाते, क्योंकि उन्हें पता था जिंदगी कुछ और भी है और उसके बिना इस जिंदगी का कोई आनंद ही नहीं है। आज जो मैं आप लोगों को बातें कह रहा हूं वो जिंदगी को चार्ज करने वाली बातें हैं। अरे भले ही न हो जेब में मोबाइल, जीने की कला का पाठ तो हमें ये पढ़ाता है, केवल चेहरे पर रखो स्माइल। बस ये अगर आपके पास है तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी आप हैं। अपनी बात की शुरुआत में एक बड़ी प्यारी सी कहानी जो आपको जिंदगी में कुछ अच्छी सी सीख देती रहेगी, उस कहानी से कर रहा हूं। कहते हैं एक वयोवृद्ध संत, कोई 90 साल के रहे होंगे, नदिया को पार करना था और नदी के किनारे आए। नाविक से आके कहा, भाई बूढ़ा संत हूं, उस पार जाना है पर मेरी कोई जल्दी नहीं है, जब भी तुम्हारे और कोई ग्राहक आए तो मुझे ले जाना, पर भैया मैं पहले बता देता हूं फिर तुम्हारा मन न दुखे, मैं संत हूं, अपरिग्रही संत हूं और मेरे पास पैसा टक्का नहीं है। अगर तुम फ्री में ले जा सको सेवा भावना से मुझे ले जाओ, और नहीं तो मैं अपने इधर बैठा हूं, वहां जाऊं और जाने के बाद फिर तुम्हारा मन दुखे, मुझे ऐसा काम नहीं करना। नाविक ने कहा, बाबा कैसी बात करते हो, अरे आप आराम से बैठो, अभी कोई न कोई 5-10 ग्राहक आएंगे, उनको बैठा दूंगा और उनके साथ आपको भी बैठा लूंगा, मेरा खर्चा भी निकल जाएगा और आपके उस पार लगना भी हो जाएगा। संत महाराज तो यहां बैठो कि वहां बैठो, हर जगह है आनंद है। राजमहल में भी आनंद है और पेड़ की छाया में भी आनंद है, फुटपाथ पर भी आनंद है और किसी राजमहल के सैयागृह में भी आनंद है, क्योंकि आनंद बाहर से नहीं, आनंद व्यक्ति के भीतर से आता है। इसलिए संत की सबसे बड़ी खासियत होती है वो जहां रहता है अपनी मस्ती और अपने आनंद में रहता है। तो संत वृक्ष की छाया में वहीं पर बैठ गए और नाविक राहगीरों की इंतजारी करने लगा। महाराज से कहा, महाराज आप भगवान के भजन करो, प्रभु भजन करो, थोड़े आने दो ग्राहक, जब भर जाएगी नौका तो मैं आपको भी ले लूंगा। संयोग की बात के 15-20 लड़के आए और युवाओं ने आकर कहा, नाविक भैया हमें उस पार जाना है, ले जाओगे? बात तय होगी कि 5 रुपया लूंगा, बात थोड़ी पुरानी है, उस समय 5 रुपया भी बहुत होता था, तो 5 रुपया लूंगा और उस पार सब बच्चों को पहुंचा दूंगा। बच्चे युवक सब नौका पर बैठ गए। उस नाविक ने किससे वादा कर रखा था? संत से वादा कर रखा था, मैं आपको भी साथ ले जाऊंगा। तो उसने संत से अनुरोध किया, पधारो महाराज, नौका भर गई है, मेरा किराया भी आ जाएगा, आप उस पार पहुंच जाओ। लड़कों ने विरोध किया, नहीं हमारी नौका में ये नहीं चढ़ेंगे, पैसे हमने दिए तो मुफ्त में कैसे जाएंगे। नाविक ने कहा, देखो भाई वयोवृद्ध संत हैं, ज्ञानी संत है, तपस्वी संत है और मैंने इनको पहले से ही हाँ भर रखी है, देख लो भाई, तुम भले उतर जाओ, मैं तो महाराज को साथ में ही लेकर जाऊंगा। छोरों ने सोचा ठीक है यार, आजा बाबा आजा, और बाबा को भी बैठा लिया। वयोवृद्ध शांत मन के तपस्वी संत चुपचाप जाकर नौका में बैठ गए। ध्यान से सुनना अब घटना को। कोई 2-3 मिनट तक नौका चली, अभी तक नदी का चौथाई रास्ता भी पार नहीं हुआ कि उन शैतान लड़कों को शैतानियत सूझी, और शैतानी ये सूझी, अपन एक काम करते हैं, इस बाबा को तंग करते हैं। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, कुछ लोगों को खुशियां देकर खुश होते हैं और कुछ लोग लोगों की जिंदगी में कांटे बोकर उन्हें दुखी करके, उनके मन को दुखी करके, किसी भी तरह से उनकी मजाक करके या कोई भी अभद्र व्यवहार करके बड़े खुश होते हैं। तो उन उद्दंडी लड़कों को शैतानी सूझी। सोचो क्या किया होगा उन्होंने। बूढ़ा संत नौका में बैठा है, लड़कों को शैतानी सूझ रही है। अब देखो वो क्या क्या कर लेते हैं। हमारे प्रवचन युवा पीढ़ी के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि जिंदगी केवल संपन्नता से नहीं चलती, जिंदगी संस्कारों से चलती है। जिंदगी केवल धन से नहीं चलती, जिंदगी धर्म के पवित्र विचारों से चलती है। इसलिए युवाओं को अच्छे विचारों की जरूरत होती है। तो वो सारे युवक आपस में योजना बनाने लगे, एक दूसरे को इशारा करने लगे, और इशारों में उन्होंने तय किया, एक काम करें, इस बाबा को तंग करते हैं। और तंग करने के लिए काम करते हैं, इसकी धोती, बाबा जी थे बूढ़े 90 वर्ष के दादाजी, और वो धोती यूं लांग लगाकर पहने हुए थे, पीछे यूं डाली हुई थी।
छोरों ने, शैतान छोरों ने पीछे से बाबा जी की धोती खींचनी शुरू की। कभी यूं खींचे, कभी यूं खींचे, बाबा जी वापस लगा रहे, वो फिर खींचे, संत जी यूं, फिर वो खींचे। 5 मिनट तक करते रहे, पर उन्होंने देखा उनकी इस उद्दंडता का संत पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। उनकी इस उद्दंडता का संत पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। छोरों ने और शैतानी शुरू की, और अब शुरू ये कर दिया कि महाराज की चोटी खींचनी शुरू की। पीछे से खींचे यूं, फिर खींचे यूं, फिर खींचे यूं। संत बेचारे शांत थे तो शांत ही बने रहे। जिसका फैसला होता ना, मुझे शांत रहना है, सामने वाला कैसा भी निकल जाए, वो फिर भी अंततः शांत ही रहता है। संत फिर भी शांत बैठे रहे। वो बार बार चोटी खींचे, संत मुस्कुरा रहे थे, कोई बात नहीं, 2 मिनट का काम है, नदी पार हो जाएगी, छोरे करते हैं सो करने दो। पर लड़कों को लगा कि हमारी शैतानियत का अभी भी महाराज पर कोई असर न हुआ, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसे महाराज को नहीं छोड़ने वाले। छोरे सारे खड़े हुए और उन्होंने वयोवृद्ध संत को पकड़ा और उठाकर नदी में ही पलट दिया। अब वो महाराज को अंदर डाले, गुड़ 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 गुड़, फिर बाहर निकाले, फिर अंदर डाले, गुड़ 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 गुड़, फिर बाहर निकाले, फिर अंदर डाले, गुड़ 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 गुड़। छोरों को मजा आने लगा। बूढ़े संत पानी में जाए, गुड़ 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 गुड़, और फिर बाहर निकाले, गुड़ 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 गुड़, बाहर निकाले, गुड़ 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 गुड़। 2 मिनट तक ये सब खेल चलता रहा। संत का एक भक्त देव था। जब उसने उद्दंडी युवकों को संत के साथ ऐसा सब कुछ करते हुए देखा, तो वो सहन न कर पाया, और वो एक ही सेकंड में उस पानी के जहाज पे प्रकट हुआ, नौका पर, और प्रकट होकर धम से आवाज करते हुए सारे लड़कों को ललकारते हुए, डांटते हुए कहा, उद्दंडी लड़कों, पता है तुम कितना बड़ा पाप कर रहे हो? ये इतने बड़े ज्ञानी संत हैं और तुम इनके साथ ये सब काम कर रहे हो। उसने संत को सम्मानपूर्वक नौका में बैठाया, उनके वस्त्रों को विधिवत वापस पहनाया, और पहनाकर संत से कहा, महाराज आज्ञा दो, इन सारे युवाओं को उठाकर नदी में पलट दो। क्या कहा? इन सारे युवाओं को उठाकर कहां पलट दूं? बोलो बोलो। नदी में पलट दूं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देव, अगर तुम में पलटने की ताकत है, सुनना ध्यान से। संत ने कहा, हे देव, अगर तुम में पलटने की ताकत है तो इन युवाओं को नदी में पलटने से क्या होगा? अगर पलट सकते हो तो केवल एक काम करो, इनकी बुद्धि को पलट दो, ताकि किसी और के साथ ये ऐसा घटिया व्यवहार ना करे। अगर तुम्हें पलटने की ताकत है तो इनके नेचर को, इनके स्वभाव को, इनकी बुद्धि को, इनकी सोच को बदल दो, ताकि कम से कम और किसी के साथ ये ऐसा व्यवहार न करे। जब उन युवाओं ने संत के इस महान वक्तव्य को सुना तो वे सब के सब शर्मिंदा हो गए, और शर्मिंदा होकर संत के चरणों में गिर पड़े। कहा, महात्मन, आप संत नहीं, आप तो भगवान हो। तब संत ने उन युवाओं को मुस्कुराते हुए जीवन का पाठ पढ़ाया कि बेटा, जिंदगी में जीवन भर याद रखना, दूसरों को दुखी करने का काम तो हर कोई कर सकता है, पर भगवान वो होता है जो दूसरों के दुख में भी सुख का बीजारोपण करके उनके जीवन को खुशियों से भर देता है। वो व्यक्ति चलता फिरता भगवान होता है। बेटा, आज से संकल्प लो, अपने जिंदगी में पलने वाली इन गलत प्रवृत्तियों को, इन गलत आदतों को, इन गलत तुम्हारे जो नेचर में चीजें आ चुकी है, इन सबको बाहर निकालोगे और एक अच्छे जीवन का मालिक बनने की कोशिश करोगे। आज की जो मैं बातें आपको कह रहा हूं, नदी में आपको नहीं पलट रहा हूं। अगर हो सका तो मैं भी यही कोशिश करूंगा, थोड़ा आपकी सोच और बुद्धि को पलट दूं, तो शायद जिंदगी जीने की कला आप सीख लेंगे। हमारे जीवन के निर्माण में जिसकी सबसे बड़ी भूमिका होती है, अगर हमारा जीवन किसी ऊंचाई तक पहुंचा है तो उनमें भी उन्हीं की भूमिका होती है, और अगर कहीं हमारा जीवन गिरा है तो उसमें उन्हीं की भूमिका होती है। देखो मेरे भाई, दुनिया में कई लोग होते हैं जो अंधेरे में पैदा होते हैं, जो बहुत बड़े वंश और कुल में पैदा नहीं होते हैं, जो कोई राजकुल में पैदा नहीं होते हैं, जो किसी संपन्न घर में पैदा नहीं होते हैं, एक सामान्य से मध्यम घर में पैदा होते हैं, लेकिन इसके बावजूद अपने जीवन को इतने ऊंचे मार्ग पर लेकर जाते हैं कि वो पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए आदर्श बन जाते हैं। अच्छा, मैं आपको कुछ नाम बताऊं। जरा एक बात बताओ, आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी क्या किसी अमीर के घर में पैदा हुए थे? यस नो? है नहीं ना, सामान्य घर में पैदा हुए। बहुत बड़े कोई राजा के घर में पैदा नहीं हुए। हमारे देश के गौरवपूर्ण राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब क्या किसी राजमहल में पैदा हुए थे? यस नो? आज पूरी दुनिया में छाया हुआ हमारा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी क्या किसी बहुत बड़े अमीर घराने में पैदा हुए थे?
ये बात हमें बताती है मेरे भाई बहनों कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, जिंदगी में कामयाब होने के लिए, जिंदगी में महान बनने के लिए, जिंदगी में आसमानी ऊंचाइयों को छूने के लिए किसी भी इंसान के लिए कोई बहुत बड़े ऊंचे कुल और वंश में पैदा होना जरूरी नहीं है। जीवन तब महान नहीं बनता जब आदमी ऊंचे कुल और वंश में पैदा होता है। जीवन तब महान बनता है जब आदमी ऊंचे आदर्शों का जीवन में मालिक बनता है, जब वो अच्छे सिद्धांतों को, अच्छे नियमों को, अच्छी बातों को अपने जीवन में अमल में लेकर आता है। तब इंसान जीवन की उन आसमानी ऊंचाइयों को छुआ करता है। क्या गजब होता है, हमें तब कितना गौरव होता है जब एक सामान्य घर परिवार में जन्म हुआ व्यक्ति जब आसमानी ऊंचाइयों को छूता है। कभी देश का महान राष्ट्रपति बनता है, कभी देश का महान प्रधानमंत्री बनता है, कभी देश का महान खिलाड़ी बनता है, कभी देश का महान अमीर बनता है, कभी देश का महान संत बनता है, कभी देश का महान ज्ञानी बनता है। हमारी पूरी धरती गौरव करती है कि जमीन पर पैदा हुए पर आसमान को छुआ, सामान्य घर में पैदा हुए पर कितनी ऊंचाइयों को हासिल किया। एक बात बताओ, तब हमें कितनी पीड़ा होती है, मन में कितना कितना मन में दुख होता है। हम तब कितना अपने आप को भी और उन लोगों के लिए अफसोस की बात पैदा करते हैं जो ऊंचे घर में पैदा हुए पर अपने कर्म के कारण, अपने क्रियाओं के कारण, अपने व्यवहार के कारण, अपने गिरे चरित्र के कारण वे लोग दुनिया में थू थू करने के काबिल बन गए। और लोग कहते हैं अरे पूरे वंश को कलंकित कर दिया, अरे पूरे गांव को कलंकित कर दिया, अरे इस एक आदमी ने पूरे नगर को, अरे इस एक आदमी ने हमारे पूरे समाज को, हमारे पूरे धर्म को, हमारी पूरी मर्यादाओं को तार तार कर दिया इस एक आदमी ने। कई बार ऐसा होता है, ऊंचे घर घराने में पैदा हुए लोग, ऊंचे राजवंशों में पैदा हुए लोग, ऊंचे अमीर घरों में पैदा हुए लोग अपने कर्म ऐसा कर लेते हैं। इसलिए एक बात ध्यान रखना, भगवान श्री महावीर ने 2600 साल पहले हमें जीवन की जो गाथा पढ़ाई थी उसमें कहा था कि मनुष्य कभी जन्म से महान नहीं होता, मनुष्य कभी जाति से महान नहीं होता, मनुष्य कभी वंश से महान नहीं होता, मनुष्य कभी कुल से महान नहीं होता, मनुष्य कभी चेहरे के रंग से महान नहीं होता। आदमी जब भी महान होता है अपने अच्छे कर्मों से मान होता है। दुनिया में जो लोग ऊंचाई तक पहुंचे हैं, ये कभी मत कहना कि इन्होंने कोई गलत रास्ता चुना होगा जिसने ऊंचाई पर पहुंच गए। उन्होंने एक अच्छा रास्ता चुना, नैतिकता का रास्ता चुना, पवित्रता का रास्ता चुना। जिंदगी में याद रखना, सीढ़ियां एक ही होती है। कुछ सीढ़ियां होती है जो हमारे उतरने में काम आती है और कुछ सीढ़ियां होती है जो चढ़ने में काम आती है। सीढ़ी एक ही है, ऐसा नहीं है कि चढ़ने की सीढ़ी अलग होती है और उतरने की सीढ़ी अलग होती है। उन्हीं सीढ़ियों को यूज करके कुछ लोग जो जमीन पर खड़े थे वे आसमान में पहुंच गए। उन्हीं सीढ़ियों का गलत उपयोग करके कुछ लोग जो ऊंचाई पर खड़े थे वे जमीन पर आकर बैठ गए। सीढ़ियां चढ़ाती भी है और सीढ़ियां उतारती भी है। आज हमें पहला तय तो यह करना होगा, मैं चाहे अंधेरे में पैदा हुआ कि उजाले में पैदा हुआ, पर मैं एक काम जरूर करूंगा, अपनी जिंदगी को हमेशा उजाले में जीऊंगा, अपने जीवन को हमेशा अच्छे रूप में जीऊंगा। मेरे बच्चे भी मुझ पर गौरव करें। एक बार आप सोचो, क्या आपकी धर्म पत्नी आप पर गौरव कर रही है कि मेरे पति हीरे हैं, हीरे? क्या आपके बच्चे सुबह उठकर कहते हैं पापा जी हमें गौरव है? अरे आपके बच्चे ये तो कहते हैं कि मैं बड़ा होकर मोदी बनना चाहता हूं, कि मैं बड़ा होकर योगी बनना चाहता हूं, कि मैं बड़ा होकर कलाम बनना चाहता हूं, कि मैं बड़ा होकर शास्त्री जी जैसा बनना चाहता हूं, कि मैं बड़ा होकर महात्मा गांधी जैसा बनना चाहता हूं। गौरव तब मत करो जब आपका बेटा कहे कि मैं बड़ा होकर सचिन तेंदुलकर, कपिल देव या धीरू भाई अंबानी बनना चाहता हूं। गौरव तब करना जब आपके बच्चे बोले पापा मैं बड़ा होकर आप जैसा बनना चाहता हूं, यानी आप अपने घर के लिए आदर्श बने। इतनी दूर के तारों को हम आदर्श मानने के बजाय हमारे घर में हम ऐसा जीवन जिए कि हम अपने घर के लिए सितारा बन जाए। समझ रहे हैं ना? हम अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने वंश और कुल के लिए हम आदर्श बन जाए। और कभी आपकी धर्म पत्नी एक माला लेकर आए सुबह सुबह है, और जब आपका हैप्पी बर्थडे हो और सुबह सुबह आंख खुलते ही आपके गले में वाला बना ले। क्या डाले? माला डाले। ये कहते हुए नहीं कि हैप्पी बर्थडे, अब तो ये कहते हुए माला डाले मुझे जिंदगी में गौरव है कि ईश्वर ने मुझे आप जैसा महान पति दिया है। अगर आदर्श बनना है तो अपने घर के लोगों के लिए आदर्श बनो। जीवन में कुछ अच्छी आदतें ऐसी होती हैं, जीवन में कुछ अच्छे संस्कार ऐसे होते हैं, जीवन में कुछ अच्छी सोच ऐसी होती है, जीवन में कुछ अच्छी हमारी क्रियाएं ऐसी होती है जिससे हम दुनिया के महान व्यक्ति बन जाते हैं। पर जिंदगी में कभी कभी ऐसी गलत आदतें भी जीवन में आ जाती है जिससे हम अपने एक अच्छे से जीवन के भविष्य को धुंधला कर बैठते हैं, गर्त में ले जाते हैं, दुखी कर बैठते हैं, नरक बना देते हैं। हमारे आजू बाजू के वातावरण को हम कलंकित कर देते हैं और हमारा कुल और वंश हम पर थूकने लग जाता है।
एक लाइन हमेशा याद रखिएगा, अच्छी आदतें ऊपर लेने वाली सीढ़ी है। बोल लो, अच्छी आदतें ऊपर ले जाने वाली सीढ़ी है। फिर से बोल दो, अच्छी आदतें ऊपर ले जाने वाली सीढ़ी है। ये तो आप सभी ने खेल खेला है ना, मेरे साथ भी मैंने भी खेला है, और मेरे साथ आप सभी ने भी अपने बचपन और जवानी में खेला है, और वो है सांप सीढ़ी का खेल। खेला है ना? बस बचपन में खेले हुए उस सांप सीढ़ी के खेल को अपने दिलो दिमाग में लेकर आ जाएं, और अपने जीवन की अब हम शुरुआत करते हैं आगे बढ़ने के लिए कि जिंदगी में सावधानी रखनी है। अच्छी आदतें उस सीढ़ी की तरह है जो हमेशा हमें ऊपर लेकर जाती है, और बुरी आदतें उस सांप की तरह है जो हमेशा जब भी वहां पहुंचेंगे हमें, बोलो 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 बोलो, एक बुरी आदत उस सांप के मुंह की तरह है। सीढ़ियां चढ़ते 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 ठेठ ऊपर तक आ गए। 95, 96, 97, 98 सांप का मुंह आया। अब देखो कहां तक आए, ठेठ। हमारा नैतिक जीवन हमारी सीढ़ियां हैं, हमारी अच्छी आदतें हमारी सीढ़ियां हैं, हमारी बड़ी सोच जिंदगी की सीढ़ियां हैं, हमारा अच्छा स्वभाव जिंदगी की सीढ़ियां हैं। नैतिकता और पवित्रता से जीवन को जीना, ये जीवन की वो सीढ़ियां हैं जो हर इंसान को ऊपर चढ़ाती है। पर हमारी जिंदगी में आ जाने वाली एक गलत आदत, मैं समझता हूं ये तो आपने, हम आए इस शहर में उससे पहले भी किसी से सुन लिया होगा कि एक गलत आदत उस गंदी मछली की तरह होती है। बोलो आगे, एक गंदी मछली पूरे, बोलो 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 बोलो, तालाब को गंदा कर देती है। इस बात को सामान्य बात मत लेना। मुझे नहीं पता कि गंदी मछली क्या होती है और तालाब गंदा क्या होता है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे दोनों का काम नहीं पड़ा। पर इतना जरूर आपको गारंटी के साथ कहता हूं, एक गंदी मछली तालाब को गंदा करे या ना करे, पर एक गलत आदत हमारी पूरी जिंदगी को तहस नहस कर देती है, जिंदगी को गंदा कर देती है, हमारे पूरे कैरियर को चौपट कर देती है, हमारे पूरे वंश पर कलंक लगा देती है, हमारे बढ़ते हुए उजले जीवन पे अंधेरे का काला साया लाकर खड़ा कर देती है। हमारी जिंदगी की एक बुरी आदत। एक बार टटोल लो आंख बंद करके, क्योंकि मेरे मन को मैं पढ़ूंगा और आपके मन को आप पढ़ेंगे। समझ रहे हैं ना? मेरे मन को मैं पढ़ूंगा और आपके मन को आप पढ़ेंगे। हम कहा करते हैं ना, दुनिया में एक ही आदमी है जो आपको सुधार सकता है, उसका नाम चंद्रप्रभ महाराज नहीं है, उसका नाम ललित प्रभ महाराज नहीं है। पर मैं आज में एक नया नाम आपको बता रहा हूं जो दुनिया में आपको सुधार सकता है, आपको ठीक कर सकता है, आपको परफेक्ट बना सकता है, आपको दुनिया में महान बना सकता है। और उस आपको सुधारने वाला जो शख्स है उसका नाम आप खुद है। समझ में आ गई? यानी दुनिया में सीधी सादी बात है, अपने आप को सुधारने की जवाबदारी किसी और पर नहीं दी जा सकती है, यह जवाबदारी इंसान को खुद उठानी पड़ती है। लोग बड़े गजब के होते हैं, अपने बच्चों को हमारे पास लाते हैं, बाप जिसमें ये गलत आदत पड़ गई, ये इसमें गलत आदत पड़ गई, और कमजोर देखो लाकर ये और कहते हैं, बाप जी कल मैं अपने बेटे को लेकर आऊंगा, उसके पीने की आदत पड़ गई है, आप उसको समझा के सुधार देना। उसको पता नहीं लगना चाहिए कि मैंने आपको बताया है। मतलब कमजोर पिता देखो, वो हमें साथ में, बाप जी उसको बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए कि मैंने आपको कहा है। अरे मेरे भाई, जिंदगी में नंबर एक तो ध्यान रखिए, सुधारने की जवाबदारी व्यक्ति की खुद की होती है। जब व्यक्ति की सोच सुधरती है, जब व्यक्ति की मानसिकता सुधरती है, जब व्यक्ति का अंतर नजरिया सुधरता है। आपने देखा होगा जब आप लोग हमारे प्रवचनों में आते हैं, मैदानों में, आपने आके देखा होगा लोगों के जीवन बदल रहे हैं। जीवन नहीं बदल रहे हैं, सच्चाई तो यह कि जिंदगी के साथ साथ उनकी अंतर्दृष्टि, अंतर मन बदल रहा है। और यह मन को बदलने का काम क्या होता है? अच्छे विचार जब इंसान के दिमाग में जाते हैं, अच्छी बातें जब दिमाग में जाती है, वे अच्छी बातें आदमी के दिमाग में परिवर्तन करती है। जिन लोगों ने हमारे पास आकर गुटखा छोड़ा है, तय है कि उनकी पत्नी ने 100 बार कहा होगा, है ना? जिन लोगों ने हमारे पास आकर के शराब, मदिरा, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, जर्दा या इस तरह के कई तरह की चीजें छोड़ी है, ऐसा तो नहीं है कि उनके बच्चों ने उनको नहीं कहा, पत्नी ने नहीं कहा। आदमी के जीवन परिवर्तन के लिए सही दिशा मिलनी चाहिए, और जब सही दिशा मिलती है, आदमी संकल्प करता है, अपने कदम आगे बढ़ाता है, जीवन का परिवर्तन कर लेता है। न तो एक दिन में जिंदगी बनती है, न एक दिन में जिंदगी बिगड़ती है। ये हमारे क्रमशः जीवन में आए हुए संस्कारों का परिणाम होता है।
कोई एक अच्छे ज्ञानी गुरु जीवन में मिलते हैं, जीवन का कल्याण होता है, आदमी आगे बढ़ जाता है। कोई गलत आदत का व्यक्ति जीवन में मिल जाता है, हमारी जिंदगी गलत रास्ते पे चली जाती है। आज मैं जो कुछ आपको अच्छी बातें कह रहा हूं वो है कुछ बातें जो हम अपनी जिंदगी में से डिलीट करेंगे, कुछ बातें जिन्हें हम अपनी जिंदगी में समावेश करने की, जोड़ने की कोशिश करेंगे। दोनों काम, समझ गए ना? कुछ कचरा बाहर भी निकालेंगे और कुछ अच्छी चीजें अंदर भी लेकर आएंगे। कांटों को बाहर निकालेंगे और फूलों की पंखुड़ियों को भीतर लेकर आएंगे। जिंदगी में सदा याद रखो, इलायची की खुशबू पाने के लिए कांदों से निकलना पड़ता है और इलायची को खाना पड़ता है। जो कांदा खाएगा उसको खुशबू डकार में कांदे की आएगी, और जो इलायची खाएगा, इसका मतलब जैसे हमारी सोच, जैसे हमारे विचार, जैसे हमारी मानसिकता, जैसा हमारा नजरिया, हमारे जीवन का सारा क्रम वैसे ही बनने लग जाता है। मैं आपको 7 बातें बता रहा हूं, जिंदगी के 7 स्वर्णिम सूत्र। उन 7 बातों को जीवन से डिलीट कीजिएगा। नेगेटिव वे 7 बातें जिन्हें जिंदगी से निकालना है, और पॉजिटिव वे 7 बातें जिनको जिंदगी में जोड़ना है। 7 बातें निकल जाएगी, 7 बातें जुड़ जाएगी, जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। जोड़ने की जो पहली बात मैं आपसे कहूंगा और निकालने की जो पहली बात कहूंगा, जब तक निकालेंगे नहीं कचरा तब तक कमरा साफ नहीं होगा, और जब तक कमरा साफ नहीं होगा, सोचो यहां पर हीरे से जड़ा हुआ सोने का सिंहासन लगा दिया गया, पर आजू बाजू कचरा भरा है तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा कि बूंदा? सुंदर लगेगा कि असुंदर? पहले कचरा हटाओ, उसके बाद प्लास्टिक की कुर्सी लगाओगे तब भी अच्छी लगेगी, पर कचरे के बीच में सोने का सिंहासन भी रख दिया तो अच्छा नहीं लगेगा। इंसान की जिंदगी की जो सबसे पहली कमजोरी होती है, जिसे आदमी, मैं वो आदतों का जिक्र नहीं कर रहा हूं जो हमारी बाहर से आई है, जैसे किसी की गुटखा खाने की आदत हो, जर्दा चबाने की आदत हो, बीड़ी फूंकने की आदत हो, सिगरेट फूंकने की आदत हो, मतलब पीने की आदत हो, या इस तरह की कोई भी गलत आदत जीवन में हो, वो सब तो बाहर के निमित्तों से आती है। अगर ऐसा है तो प्लीज मेरी बात बाद में आगे सुनिए, उससे पहले अपने अंतर्मन को तैयार कीजिए। मैं एक आदर्श पिता बनूंगा, मैं एक आदर्श पति बनूंगा, मैं एक आदर्श भाई बनूंगा, मैं एक आदर्श अभिभावक बनूंगा, मैं एक आदर्श अपने घर का दादा या दादी बनूंगी। क्यों? क्योंकि आने वाला कल मेरे ही मार्ग का अनुसरण करेगा। मेरे भाई, अगर आप अपनी पीछे वसीयत लिखना चाहते हैं तो अपने बच्चों को वसीयत में केवल जमीन जायदाद, पैसा, दौलत छोड़कर मत जाना। अगर आप अपनी वसीयत में छोड़कर जा सकते हैं तो केवल अच्छे संस्कार छोड़कर जाना, वो दौलत छोड़कर जाना जिससे आपके बच्चे एक नैतिक और पवित्र जीवन जी सकें, एक ईमानदारी, सच्चाई और अच्छाई भरा जीवन जी सकें। वो वसीयत, वो दौलत अपने बच्चों के लिए जरूर छोड़कर जाना। कुछ लोग होते हैं जो अपने बच्चों के लिए वसीयत में जमीन, जायदाद, दौलत छोड़कर जाते हैं। कुछ लोग हैं अपने बच्चों को वसीयत में एक नैतिक और पवित्र जीवन छोड़कर जाते हैं। आने वाला कल उन लोगों का उजाला से भरा हुआ होता है जो अपने बच्चों के लिए अच्छा और नैतिक जीवन छोड़कर जाते हैं। बच्चे गौरव करें, हाँ सब ये मेरे पिता हैं। अच्छे संस्कार सरकार से नहीं मिलते, अच्छे संस्कार किसी मॉल में नहीं मिलते, अच्छे संस्कार किसी दुकान में नहीं मिलते। अच्छे संस्कार घर में रहने वाले अभिभावकों से बच्चों में आते हैं। समझ गए ना? अच्छे संस्कार क्या है? किससे आते हैं? किससे आते हैं? अभिभावकों से। आप अच्छा जीवन जिए। जिस किसी दादा ने अपने पोते को 100 बार कहा है, नहीं बेटा झूठ नहीं बोलते, नहीं बेटा नहीं, बिल्कुल गलत बात, तुमने झूठ बोला, गलत बात बोलो, सॉरी बोलो। पोते को पता है दादा दादा है, 100 बार बोलता है, मुझे टोकता है। खुद 100 बार बोलते हैं और मुझे टोकते हैं। बच्चों के पास टेप रिकॉर्डर नहीं होता, बच्चों के पास मूवी कैमरा होता है। वो नहीं करते जो हम बोलते हैं, समझ लेना। बच्चे वो नहीं करते जो हम बोलते हैं, बच्चे वो करते हैं जो हम करते हैं। आप उसे 1000 बार सिखा लो, नहीं बेटा ऐसा नहीं करते, नहीं बेटा ऐसा नहीं करते, पर वो वही करेगा जो आप कर रहे हैं। इसलिए बच्चों को अगर संस्कारित करना है तो एक ही काम करना पड़ेगा, आपको खुद को भी, बोलो 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 बोलो, संस्कारित होना होगा। आपको खुद को भी एक नैतिक और पवित्र जीवन का मालिक बनना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे आपका ही अनुसरण करते हैं। इसलिए अपने कुल और वंश के लिए
पहला काम करो, मैं ऐसी कोई गलत चीज छोड़कर नहीं जाऊंगा अपने परिवार के लिए जिससे आने वाले कल को मेरे बच्चे मेरा नाम लेते हुए शर्मिंदा हो। आओ हम अपने जीवन की उन सब आदतों को ठीक करने की कोशिश करते हैं जो आदतें हमें पता ही नहीं है कि हमारे भीतर ये गलत आदतें और हम उनको जिए जा रहे हैं, वर्षों से जिए जा रहे हैं, वर्ष पर वर्ष बीत गया, हम इन आदतों को जिए जा रहे हैं और हम इनका कोई परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं। जिंदगी में पहली एक बुरी आदत हमारी होती है और वो है दूसरों की कमियां निकालने की आदत। ये एक ऐसी आदत होती है जिससे आदमी जहां भी जाएगा, जैसे बिल्ली को स्वर्ग में भेज दो तो भी वहां पर वो चूहा ही ढूंढती रहेगी। एक बार क्या हुआ, एक बड़े नेता कहीं भारत से बाहर गए किसी विशेष कार्यक्रम में, सम्मेलन में भाग लेने के लिए। भूल से एक बिल्ली भी चढ़ गई हवाई जहाज में। अब चढ़ गई तो बीच रास्ते में कहां उतारा जाता, बिल्ली चली गई। अब चली गई तो वो सम्मेलन में पहुंच गई तो वहां पर 2 घंटा बैठी रही, सम्मेलन चलता रहा। जब वो वापस इंडिया में आई तो पत्रकारों ने नेताजी से बात करने के बजाय पहले तो बिल्ली को पूछा, भाई तू गजब गई यार, विदेश घूम के भी आ गई, सम्मेलन में जाके भी आ गई, तो बिल्ली रानी जरा एक बात बताओ, तूने वहां सम्मेलन में क्या क्या देखा? बिल्ली ने कहा, सच्ची बताऊं क्या? बताओ। मैंने एक ही चीज वहां पर देखी, मुझसे 100 कदम दूरी पर कुर्सी के नीचे एक चूहा बैठा था, मैं 3 घंटे तक उसी को देखती रही थी। इसका मतलब क्या हुआ, समझे आप? हमारी जैसी नजरें होंगी, नजारा वैसा होगा। हम हमेशा अच्छी चीजों पर अपनी नजरें नहीं डाल पाएंगे, हम हमेशा गलत चीजों पर ही अपनी नजर डालेंगे। एक बात बताओ, हमारे सामने 2 बहनें खड़ी है, एक बिल्कुल व्यवस्थित वेशभूषा पहनकर सादगीपूर्ण अच्छे ढंग से अपने सिर को भी ढकी है, कंधे को भी ढकी है और सारे शरीर के भाग को व्यवस्थित रूप से कपड़ों से ढककर खड़ी है। और दूसरी ऊट पटांग, यहां से भी गिर रहा है, यहां से भी गिर रहा है, ऊपर से भी गिर रहा है, नीचे से ऊपर चढ़ रहा है। जरा एक बात बताओ, हमारी नजरें ज्यादा किस पर जाएगी? मुझे पता है आप ईमानदारी से बोल भी नहीं पाओगे, ठीक है ना, पर सच्चाई आप भी जानते हैं। मैं इसलिए कहता हूं, आज हम पहला चरण, पहला कदम, पहला जीवन में परिवर्तन इस बात का करते हैं, अपने आप को रूपांतरित करने के लिए, अपने जीवन को रूपांतरित करने के लिए हम पहला कदम बढ़ाते हैं। मैं आज के बाद एक आदत को ठीक करता हूं, अपने भीतर से कचरा बाहर निकालता हूं, और वह है दूसरों की कमियां देखने की आदत। बोलो कौन सी आदत है? दूसरों की कमियां देखने की आदत। ये एक ऐसी गलत आदत है जो हमें हमेशा कमजोर करती है। पहली बात, जब भी हम दूसरों की कमियां देखते हैं या कमजोरियां देखते हैं तो हम खुद भी कमजोर होते हैं। एक ऐसी आदत है जिससे हम दूसरों की गलतियां देखते हैं, दूसरों की कमियां देखते हैं, दूसरों की चूक देखते हैं, उसका परिणाम आदमी जैसा देखेगा वैसा ही तो जीवन में आएगा। जब हम दूसरों की कमियां देखेंगे तो 4 लोगों के बीच क्या चर्चा करेंगे? उसमें ये है, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है। याद रखना, जब भी कोई व्यक्ति आपके सामने किसी की कमी बता रहा हो तो सावधान, इसकी आदत है कमियां बताने की। आपके सामने किसी और की बता रहा है तो औरों के सामने आपकी बताएगा, ठीक है ना? आपके सामने किसकी बता रहा है? औरों की बता रहा है तो औरों के सामने आपकी बताएगा। पहली बात ये तैयार कर लो, अगर आपको एक में कमी नजर आती है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर आपको एक में कमी नजर आती है तो उससे जाके बात कीजिए, पर आपको हर एक में कमी नजर आ रही है तो खुद से बात कीजिए। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? एक में कमी नजर आए तो उससे बात कीजिए, पर हर एक में कमी नजर आ रही है मतलब अब चश्मा आपको ही बदलना पड़ेगा, नजरें आपको ही बदलनी पड़ेगी, मानसिकता आपको ही बदलनी पड़ेगी। जहां जाते हैं वहां से कमियां ही लेकर आते हैं। शादी में सामने वाले के 120 आइटम थे, पर बाहर निकलते समय आपने उसकी भी मजाक उड़ा दी। कितना भी शानदार यहां पर कार्यक्रम हो जाएगा, बाहर निकलते समय आप फिर भी आप उसकी कभी टेढ़ी टिप्पणी निकाल देंगे। आपको कोई कितना भी लाड़ प्यार दुलार दे दे, आप बाहर निकलते समय फिर उसके लिए नेगेटिव शब्द बोल देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे नेचर में है, हम कभी किसी की अच्छाई की बात नहीं करते, हम कभी किसी की विशेषताएं नहीं देखते, हम किसी के गुणों को नहीं देखते, हम कभी किसी के अच्छी बातों को नहीं देखते। हम जब भी देखते हैं क्या करते हैं? कमियां और कमजोरियों को देखते हैं। हम वो खड्डे हैं कि अपने भीतर हमेशा गंदगी ही भरकर रखते हैं, कभी अमृत हम लेना ही नहीं चाहते हैं। हमारे नेचर में आ गया हमेशा। आपको लगता है ना सासू माँ में 2 कमियां हैं, मैं कहूंगा 2 में से एक काम करो,
या तो उन्हें नेगलेक्ट कर दो, ठीक है। सारी दुनिया को सुधारने का ठेका भगवान ने आपको नहीं दिया ना। आपको लगता है बहू में 4 कमियां हैं। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसमें कोई कमी ना हो, और दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो 100% दूध से धुला हुआ हो। नोट कर लीजिएगा, ना तो आप दूध से धुले हैं, ना आपकी बहू धुली है, ना आप धुले हैं, ना आपका बेटा धुला है, ना आप धुले हैं, ना आपका पड़ोसी धुला है, ना आप धुले हैं, ना आपका व्यापारी धुला है। सब में 4 कमियां हैं। अपने भीतर अगर उतर कर देखोगे ना, आत्मावलोकन करोगे, तो आपको पता लगेगा 4 कमियां मुझ में भी है। गलतियों से जुदा तू भी नहीं और गलतियों से जुदा मैं भी नहीं। अरे दोनों इंसान हैं, खुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं। देते हैं इल्जाम एक दूसरे पर। क्या कहा मैंने? देते हैं इल्जाम एक दूसरे पर, मगर अंदर झांकता तू भी नहीं और मैं भी नहीं। जिन कमियों के लिए हम दूसरों की आलोचना किया करते हैं, उन्हीं कमियों को हम अपने जीवन में जिया करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, इन नजरों को दूसरों पर मत डालो। इन नजरों को जब भी डालना हो तो अपने आप पर डालो। जब आदमी सुधारने में लगता है तो जीवन की बाजी हार जाता है। बोल लो, जब आदमी सुधारने में लगता है तो जीवन की बाजी हार जाता है। जब आदमी सुधरने में लगता है तो जीवन की बाजी जीत जाता है। इसलिए कोशिश करो सुधारने की नहीं, बोलो बोलो, सुधरने की। कोशिश करो दूसरों को सुधारने की नहीं, अपने आप को सुधारने की। कोशिश करो दूसरों की कमियां देखने की नहीं। किसकी? किसकी? बुरा जो देखन, बोलो सभी बोलो, बुरा जो देखन मैं चलिया। फिर से बोल लो, बुरा जो देखन मैं चलिया, तो बुरा न मिलिया कोई। आगे बोलो, जो दिल देखा आपना। अंगुली करके बोलो ना, जो दिल देखा किसका? 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 जो दिल देखा अपना, आज पता लगा मुझसे। मैं जिन कमियों के लिए दूसरों की आलोचना करता हूं, उन्हीं कमियों को मैं अपनी जिंदगी में जिया करता हूं। अपने जीवन की पहली चीज हमें परफेक्ट करनी होगी। मैं आज के बाद कभी किसी में कमियां नहीं निकालूंगा। हाथ उठाओ, क्रॉस करो। मैं आज के बाद कभी किसी में कमियां नहीं निकालूंगा। मैं अपनी इस आदत को खत्म कर रहा हूं। कौन सी आदत? कमियां निकालने की। क्रॉस करो, क्रॉस करो, क्रॉस करो। तो परिवर्तन क्या लाएंगे हम जिंदगी में? अगर हमने एक चीज को क्रॉस किया है तो दूसरी चीज को टिक करेंगे। आज हम एक बुरी आदत को भीतर से निकालते हैं, मैं किसी की कमियां नहीं निकालूंगा। तो एक अच्छी आदत को भीतर में प्रवेश देते हैं, मैं हमेशा दूसरों की विशेषताएं देखूंगा। दुनिया में हर आदमी में 4 अच्छे गुण होते हैं। आप दूसरों के गुण देखेंगे तो गुणवान बन जाएंगे। बहुत सावधानी, अगर आप दूसरों के क्या देखेंगे? गुण देखेंगे, खासियत देखेंगे, अच्छाइयां देखेंगे, तो आप भी क्या हो जाएंगे? अच्छे हो जाएंगे। आप भी गुणवान हो जाएंगे, आप भी अच्छे जीवन के मालिक बन जाएंगे। जैसी चीजें हम दूसरों में देखेंगे, कमियां तो सब में है। निकला था कोई एक इंसान घर के बाहर, और बाहर निकलते ही उसे एक गुलाब का फूल मिला। गुलाब का फूल महक रहा था। गुलाब का फूल बड़ा खिला खिला हुआ था, बड़ा बड़ा सुंदर सुंदर था। आदमी पहुंचा और जाकर कहा, गुलाब के फूल भाई तुम हो तो बहुत सुंदर। क्या कहा? तुम हो तो बहुत सुंदर, पर तुझ में कमी है। फूल में क्या कमी है? कांटे हैं। क्या? एक लाइन जीवन भर अपने दिमाग में लिख लीजिएगा। गुणवान व्यक्ति कांटों में भी फूलों को देखेगा, और कमियां देखने वाला व्यक्ति फूलों में भी कांटों को देखेगा। ओफो, इन फूलों में तो कांटे हैं ना बाबा, ना मैं नहीं छू, इन फूलों में तो कांटे हैं। वाह भाई वाह, कांटों में भी फूल खिले हैं। ये हमारा नजरिया तय करता है। मैं काफी अकेला हूं। चार्ज करो, मैं अकेला ही काफी हूं। क्या है? क्या है? क्या है? मैं काफी अकेला हूं। निराशा, हताशा, अवसाद, घुटन, तनाव, चिंता, डिप्रेशन, मैं काफी अकेला हूं। उत्साह, उमंग और ऊर्जा से भर लो अपने आप को और बोल पड़ो, मैं काफी अकेला नहीं हूं, मैं अकेला ही काफी। जब हम
अपने आप को उत्साह और उमंग से भर लेते हैं ना, मैं अकेला ही काफी हूं, आपको लगेगा कि पूरा दल, पूरी सेना में अकेला हूं। और नहीं तो हे भगवान, मैं अकेला पड़ गया हूं, मैं अकेला पड़ गया हूं, अब मैं क्या करूंगा, मैं अकेला पड़ गया हूं। एक और भरो तो, उमंग भरो तो, ऊर्जा भरो तो। मरने से पहले कभी मुर्दा मत बनना। क्या? मरने से पहले कभी मुर्दा मत बनना। हटाओ अपने भीतर की मुर्दानगी और जगाओ भीतर की मर्दानगी में, अकेला ही काफी। तो वो बाहर निकला और बाहर निकलते क्या मिला? गुलाब का फूल। और गुलाब के फूल को देखती उसने कहा, ओफो, फूल में तो क्या है? कांटे हैं। हो तो बहुत सुंदर, पर तेरी कमी क्या है? तेरे चारों तरफ कांटे हैं। आदमी और आगे बढ़ा, 4 कदम चला होगा कि उसे कोयल मिल गई। बड़ी मीठी मीठी आवाज कर रही थी, कुहू 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 की आवाज कर रही थी। और वो कुहू कुहू की आवाज के बीच ही आदमी बोल पड़ा, भाई कोयल, तेरी आवाज तो बहुत मीठी है, पर तेरी एक कमी है। बोलो तो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। काली है। तो पहले फटाफट निकालो, गुलाब के फूल में क्या कमी? कांटे हैं। कोयल में क्या कमी? काली है। थोड़ा और आगे बढ़ा इंसान, तो सामने मिल गया विराट सागर। सागर की लहरें उठ रही थी और उन लहरों को देखकर आदमी ने सागर से कहा, भी सागर, तुम हो तो बहुत बड़े, पर तेरी एक कमी है। फटाफट बोलो। खारा है। दिन भर घूम घाम कर आदमी वापस लौटा और जैसे ही शाम आई कि घर की तरफ लौट रहा था, संयोग की बात, सुबह तो तीनों अलग अलग जगह थे, अब तो शाम को तीनों एक जगह समुद्र के किनारे कोयल बैठी है, कोयल के पास गुलाब का फूल है। और तीनों ने आदमी को आते देखते ही कहा, स्टॉप। किसको कहा? किसको कहा? वो सुबह वाले आदमी को स्टॉप। वो चौंका, मतलब अरे भाई साहब, सुबह तुम हमसे बात करके गए, अब हम आपसे बात करना चाहते हैं कि बोलो बोलो कि भाई साहब, सुबह आपने बताया था ना गुलाब के फूल निकाल, आपने मुझे बताया था ना, क्या कमी बताई? अरे भाई कांटे हैं, पता ही है। कोयल को बताया, अरे भाई तू काली है, पता ही है। सागर अरे भाई तू खारा है, पता ही है। तीनों ने मिलकर कहा, अरे इंसान की औलाद, तूने जो हम में कमियां बताई हम सब स्वीकार करते हैं, पर आज हम तुम में भी एक कमी है और तुम्हें बता देना चाहते हैं, और प्लीज अगर इसे सुधार सकते हो तो सुधार लो, तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। तो उसने कहा, नहीं नहीं, मुझ में क्या कमी है, मैं तो टनाटन, मैं तो बिल्कुल यूं कॉलर वॉलर यूं करके, टाई वाई यूं करके और बाल वाल यूं करके, मुझ में क्या कमी है, मैं तो बिल्कुल टनाटन हूं। तीनों ने कहा, भाई तुम कितने भी टनाटन हो, पर तेरी एक कमी है, प्लीज आज से ही इसे सुधार लेना। अगर न सुधारोगे तो तुम जीवन भर पछताओगे। हम में कमी है, एक में कांटे हैं, हम में कमी है, काला है, हम में कमी है, खारा है, पर हम तीनों मिलकर तुम्हें कहते हैं, तुम में एक कमी है कि तुम जब भी किसी की देखता है तो कमियां ही देखता है। बस इस कमियां देखने की आदत को सुधार ले तो तुम्हें सागर खारा नजर नहीं आएगा, सागर विराट नजर आएगा। तुझे कोयल काली नजर आएगी, मीठी आवाज नजर आएगी, और तुम्हें गुलाब का फूल कांटे नजर नहीं आएंगे, गुलाब का सौंदर्य और गुलाब की सुगंध नजर आएगी। तो सुधार ले अपनी कमियां देखने की मानसिकता को। तो आज से हम जब भी देखेंगे ना, तारीफ किया करो। बाहर जाओ ना, कहीं किसी के घर गए, किसी से मिले, अपनी बहू के लिए भी तारीफ करो, अपनी सास के लिए 2 पॉजिटिव शब्द बोलो। मेरे भाई, बुरे आदमी के लिए भी बार बार अच्छा बोलेंगे ना तो एक दिन अच्छा बन जाएगा, और अच्छे आदमी को आप बार बार बुरा कहेंगे तो कब तक अच्छा बन करेगा? बताओ। आखिर तो वो भी आपकी वाली पर उतर कर आएगा ना, और वो भी आप जैसे ही व्यवहार करेगा ना, और वो भी आप जैसे शब्द बोलेगा ना। जब आप बोलेंगे वो बहुत अच्छा है तो सामने वाला कहेगा, ऐसा वो भी बहुत अच्छे हैं। आप कहेंगे वो तो 1 नंबर का वैसा, तो वो क्या बोलेगा? तुम किसी का पानी उतारोगे तो सामने वाला आपकी आरती उतारने वाला नहीं है। क्या कहा मैंने? आप किसी का क्या उतारोगे? पानी उतारोगे तो सामने वाला। एक पति महोदय बाजार गए, सब्जियां लेकर आए। ये उस समय की बात है जब टमाटर 200 रुपए किलो बिक रहे थे, ठीक है ना? लोग यूं गले में सजा सजा कर चलते थे ना। तो बाजार गए, सब्जियां वब्जियां खरीदी। क्या हुआ, उनके दिमाग में आया, यार टमाटर नीचे नीचे डाल देता हूं, कोई देखेगा तो टमाटर मांग लेगा। तो उसने सबसे नीचे टमाटर डाल दिए, उसके बाद ककड़ी, भिंडी, तुरई, नींबू और अटरम पटरम खटरम सब डाल दिया, फल भी डाल दिए। अब घर लेकर गई तो पत्नी ने यूं क्या किया, उल्टा किया, तो सबसे ऊपर क्या आ गए? टमाटर। और वो टमाटर दब गए थे, दब गए तो 2-4 फूट गए। पत्नी जल्ला पड़ी, तुम जो भी लाते हो
हमेशा सड़ी गली चीजें उठा के लाते हो। क्या कहा? तुम जो भी लाते हो हमेशा सड़ी गली चीजें उठा के लाते हो। पति ने कहा, क्यों चिल्लाती है, तुझे भी तो मैं ही लेके आया था। जैसा बोलोगे वैसा ही तो सुनोगे। जिंदगी में हर चीज लौट कर आती है, ध्यान रखना। जीवन में कोई चीज टिकती नहीं है, हर चीज लौट कर आती है। जैसे देखो कैसे जीवन में हर चीज हमारे साथ लौट कर आती है। युवक गया बगीचे में, सामने आम का पेड़ था, मीठे मीठे रत्नागिरी आम, तो क्या मन करेगा, खा लूं। तोड़ने के लिए चलकर गया, क्योंकि पेड़ तो आएगा नहीं, आदमी को जाना पड़ेगा। आदमी गया तो फल तो अपने आप नीचे आएगा नहीं, ऊपर चढ़ना पड़ा। अपने आप तो टूटेगा नहीं, आदमी को तोड़ना पड़ा। अपने आप तो मुंह में जाएगा नहीं, आदमी को मुंह में लेना पड़ा। अपने आप तो पेट में जाएगा नहीं, मुंह को खाना पड़ा। देखो क्रमशः आंखों ने देखा, पांव चलकर गए, हाथ ने तोड़ा, मुंह ने खाया, पेट में गया, माली की नजर पड़ी, डंडा लेकर आया। अब सोचो डंडे किसको पड़े, किसको? कमर को। अच्छा एक बात बताओ, ये आम खाने में कमर का कोई रोल है क्या? कमर ने आम को देखा नहीं, कमर ने आम को तोड़ा नहीं, कमर ने आम को खाया, उसको तो स्वाद का ही पता नहीं, केवल डंडे खाए। अब एक बात बताओ, कमर पर डंडे पड़े तो आंसू कहां आए? आंख में। आम को सबसे पहले किसने देखा? हर चीज लौट कर आती है। आंखों ने देखा और आंसू भी आंखों में आए। ये बात साबित करती है जिंदगी में कि दुनिया में हर चीज लौट कर आती है। हर चीज जिंदगी में लौट कर आती है। इसलिए नियम बना लो, मैं कभी किसी की गलती नहीं देखूंगा, भूल से भी किसी की भूल नहीं देखूंगा। जो आदमी जैसा करता है हर आदमी अपना भोगता है। ध्यान रखना, मैं गलत करूंगा तो बच नहीं पाऊंगा, आप गलत करेंगे तो आप भी बच नहीं पाएंगे। 12 दरवाजे बंद कर लो और 12 ताले लगा लो, सारी खिड़कियां बंद कर लो, दरवाजे को सील पैक कर लो, फिर भी गलत काम करने वाला आदमी तो कभी बच नहीं पाएगा। आपको लगता है ना है सब बंद कर दिया, कोई देख तो नहीं रहा है? अरे अभी भी 2 लोग देख रहे हैं। बोलो बोलो, कौन कौन है? एक आत्मा, एक परमात्मा। एक आत्मा, एक परमात्मा। अभी भी 2 लोग हैं जो आपके हर अच्छे कर्म को और हर बुरे कर्म को देखते हैं। जिंदगी गजब की है, गलत काम करते हैं तो छुपाते हैं और अच्छा काम करते हैं तो छापते हैं। हमारी क्या आदत है? गलत काम कर ले तो छुपाते हैं और अच्छा काम करें तो छापते हैं। ना बाबा ना, पहला संकल्प हमने लिया, मैं कभी किसी की कमियां नहीं निकालूंगा, मैं हमेशा दूसरों की, बोलो बोलो, विशेषताएं देखूंगा। बोल लो मुंह से आज, मैं हमेशा। तो आज से जाने के बाद ये मंत्र लागू कर रहे हैं, कब से लागू करेंगे? चलो बताओ, कल से, आज से या अभी से? अभी से, पक्की बात? पक्की बात? बस आप मैं कैसे बताऊं, एक दिन के लिए इस मंत्र को जीवन में जोड़कर देख लेना। शाम ढलते ढलते आपको लगेगा आज पता नहीं मन बड़ा अच्छा अच्छा लग रहा है, आज पता नहीं मेरे भीतर अच्छे अच्छे विचार आ रहे हैं, अच्छे अच्छे थॉट्स मेरे भीतर प्रकट हो रहे हैं। आज ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दिमाग कोई खिला हुआ गुलाब के फूल का उपवन बन गया। आज तो मेरे दिमाग में बहुत शांति सुकून महसूस हो रही है, क्योंकि कचरा बाहर निकल गया, बड़ा हल्का हल्का महसूस कर रहा हूं। एक दिन आप प्रयोग करके देख लेना, अगर आपको सांझ ढलने पर सुखद महसूस हो अनुभव भीतर, कल फिर वापस यही नियम पालना। और लगता है नहीं नहीं, मैं जो कमियां निकालता था उसी से मुझे अच्छा लगता था, जब मैं विशेषताएं देखता हूं तो मेरा जीवन और गलत रास्ते जा रहा है, तो वापस उसी रास्ते पर। आपको लगेगा ये एक संकल्प आपके जीवन को लाख लाख खुशियों से भर देगा। और संकल्प छोटा सा आपने लिया है, मैं आज से हर एक में क्या देखूंगा? विशेषताएं देखूंगा। नंबर 2, मैं आज के बाद अपनी दूसरी आदत को ठीक कर रहा हूं, और वो है दूसरों की मजाक उड़ाने की आदत। कौन सी आदत है? जब मैं बता रहा हूं ना आपको लगेगा हाँ हाँ थोड़ी बहुत तो मुझ में भी है। मैं भी कई बार भाभी की मजाक उड़ा लेती हूं, कई बार आप अपनी पत्नी की मजाक उड़ा लेते हैं, कई बार आप अपने पति की मजाक उड़ा लेते हैं, कई बार आप अपने पड़ोसी की मजाक उड़ा लेते हैं। आपको नहीं मालूम, आप मजाक उड़ाते हैं ना तो बड़े खिलखिलाते हैं, पर नहीं मालूम जिसकी मजाक उड़ाते हैं ना वो भीतर में क्या कर लेता है? वैर की गांठ बांध लेता है, अपने आप को बड़ा हतोत्साहित महसूस करता है। उसे लगता है मुझे मौका मिलने दो, अगर मैंने वापस इसका नहीं किया तो। इससे वैर का अनुबंध होता है, इससे गांठ मजबूत होती है, इससे आपस में खींचतान होती है, इससे मन की दूरियां होती है। आपको लगता है अरे मैंने दिल लगी कर ली, ना बाबा ना, वही मजाक करो जो सलीके की हो।
क्या? वही मजाक करो जो सलीके की हो। आपको नहीं पता आपकी मजाक अच्छा एक बात बताओ, किसी के दिल को दुखाना पुण्य की बात है कि पाप की बात? जोर से बोलो। कोई आपके दिल को दुखाए, आपको अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? अच्छा, हम जब किसी की मजाक उड़ाते हैं उसको खुशी मिलती है कि दिल दुखता है? तब आप अपनी धर्म पत्नी की मजाक उड़ा लेते हैं? ना बाबा ना। लक्ष्मी की तो हम कागज पे पूजा कर रहे हैं, और जो जीती जागती लक्ष्मी घर में बैठी है, हम चार लोगों के बीच उसको मजाक का पात्र बना रहे हैं? ना बाबा ना। हमेशा सम्मान की भाषा बोलो। अपनी धर्म पत्नी के लिए हमेशा प्रेम और सम्मान की भाषा बोलो। कभी भी टेढ़े मेढ़े मत बोलो। उसके पीहर की भी कभी मजाक मत उड़ाओ। उसका अगर भाई है, उसकी अगर बहन है, उसका भाई अगर ज्यादा कमाता खाता नहीं है, उसके पीहर से आपको ज्यादा सामान नहीं मिला है, प्लीज किसी के मन को दुखाना बहुत बड़ा पाप है। ज्ञानियों की जनों की भाषा में तो वो भी हिंसा है। जब आप अपनी बहू के मन को दुखाते हैं, यह हिंसा है। जब आप अपने बेटे के मन को दुखाते हैं, हिंसा है। जब आप अपने मम्मी पापा के दिल को दुखाते हैं, हिंसा है। अरे, जिससे जितना बंद पड़ा है उन्होंने आपके लिए किया है, आप बेवजह बार बार मजाक उड़ाकर सामने वाले के दिल को क्यों दुखाते हैं? सलीके की मजाक अच्छी। जिंदगी में कभी भी किसी के सामने बोलो, कभी किसी के लिए बोलो, मजाक मत उड़ाओ। किसी के पॉजिटिव बात को सुनकर आप प्रशंसा के शब्द बोलोगे, एक दिन आप खुद भी वही बन जाओगे। और नहीं तो आज वो आगे बढ़ा है, उसकी मजाक उड़ा रहे हो, कल आपका बेटा आगे बढ़ेगा तो लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे। हृदय पे हाथ रखो, एक हाथ। मैं शपथ लेता हूं, मैं कभी किसी की मजाक, मैं कभी किसी की मजाक, मैं कभी किसी की खिल्ली नहीं उड़ाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा? मैं हमेशा दूसरों के लिए सम्मान की भाषा का प्रयोग करूंगा। पॉजिटिव शब्दों का बोलो, मत जिंदगी से जोड़ो। मैं जब भी बोलूंगा सामने वालों को अपनी ओर से सम्मान पूर्वक शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, गौरवपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल करूंगा। मुझसे भली छोटा हो या मुझसे कोई बड़ा हो, पर मेरे सामने आएगा, मैं उसके सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा। देखो, फ्रांस के एक राजा थे जिनका नाम था हेनरी। तो एक दिन वो कहीं पर जा रहे थे, शोभा यात्रा साथ चल रही थी। अब राजा चल रहे हैं तो मंत्री भी साथ में, सेनापति भी साथ में, और भी लोग साथ में थे। तभी जब वो चल रहे थे तो देखा एक भिखारी जो किनारे बैठा है, उसके हाथ में यूं प्याला था, है? प्याला लिए बैठा था ना। और उसने जैसे ही राजा को देखा, खड़ा हुआ और क्या किया? क्या किया? सैल्यूट मारा। उसको ने जैसे ही राजा को सैल्यूट मारा, राजा भी जो अपने रथ पर बैठा था खड़ा हुआ और भिखारी को सैल्यूट मारा। थोड़ा सा कम अच्छा लगा किसको? जो मंत्री पास बैठा था, जो सेनापति साथ चल रहे थे। उन्होंने राजा को कहा, महाराज आप भी गजब, क्यों भिखारी है और आप उसके भी यूं खड़े हो गए और यूं मारा। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, उस भिखारी में ये विवेक है कि राजा को देखकर सैल्यूट मारना, तो मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूं कि सैल्यूट मारने वाले को वापस सम्मान न दूं। इतना तो मैं भी गिरा हुआ नहीं हूं। सामने वाला हमारे लिए नेगेटिव प्रयोग करे, तब भी हम अपने ओर से क्या करें? पॉजिटिव प्रयोग करें। यानी आज से मजाक उड़ाना बंद। तो हम क्या बोलेंगे? कमियां निकालना बंद, क्योंकि अब हम दूसरों की विशेषताएं देखेंगे। क्या देखेंगे? विशेषताएं। जहां जाओ ना, विशेषता देख कर आना। अरे वाह भाई वाह, कल तक क्या इनके दिन थे, भगवान ने इनकी सुनी है, और आज क्या इन्होंने प्रगति की है। गौरव है, ये हमारे गांव के गौरव है। जहां जाओ विशेषताएं देख कर आना। जहां जाओ वहां पर चार विशेषताएं। आप कहीं पर ट्रस्टी वहां पर गए, वहां पर अच्छी व्यवस्था है, बाहर आकर के अब कमियां तो कहां नहीं रहेगी? बताओ, कहां नहीं रहेगी? आपके घर में, आपके किचन में, आपके बेडरूम में, आपके जो जहां जगह है, वहां क्या चार कमियां नहीं है क्या? कमियां तो हर जगह रहेगी। पर आप जब भी अपने ओर से देखो और बोलो, विशेषताएं बोलना। नंबर 2, मजाक किसी की नहीं उड़ाएंगे। क्या बोलेंगे? सम्मान पूर्वक भाषा बोलेंगे। प्लीज बोलो, थैंक यू बोलो, सॉरी बोलो। क्या बोलो? प्लीज बोलो, थैंक यू बोलो, सॉरी बोलो। ये वो शब्द हैं जो आपके गौरव को और अधिक बढ़ाएंगे। जब भी आप चार लोगों के बीच बैठकर इन गौरवपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, अगर आप बड़े आदमी हैं तब भी छोटे आदमी से काम कराते समय जरूर बोलो प्लीज बेटा। काम करने के बाद जरूर बोलो थैंक यू बेटा। और कोई लगे कि आपकी बात बुरी लग गई, झट से कदम सॉरी बेटा। मन को बुरा मत मानना।
कैसे बताऊं, ये वो महान शब्द हैं जो आपके व्यक्तित्व को और निखारेंगे। बोल के तो देखना आप, अपने स्टाफ को भी बोलना, बेटा प्लीज इस कूलर में पानी भर दे, हैं बेटा पानी भर दे। हैं? अरे रामो, माथा खराब है, पता था कार्यक्रम होने वाला है, पानी नहीं भरा तूने? नहीं 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 नहीं, नहीं। सॉफ्ट। क्या आपको जब हर चीज सॉफ्ट अच्छी लगती है तो खुद की जबान को सॉफ्ट क्यों नहीं कर लेते? सॉफ्ट भाषा बोलो, प्रेम की भाषा बोलो, मीठी भाषा बोलो, सम्मान की भाषा बोलो। तो आज से एक चीज को क्रॉस किया, नंबर 1 कमियां निकालने की आदत, नंबर 2 दूसरों की मजाक उड़ाने की आदत, नंबर 3 जो चीज हम ठीक करना चाहते हैं, दूसरों को दुखी करने की आदत। शब्द ऐसे बोल जाते हैं, सामने वाले को पीड़ा पहुंच जाती है। व्यवहार ऐसा कर लेते हैं, सामने वाले को पीड़ा पहुंच जाती है। किसी की, अरे भाई अपने बचपन के दिनों को याद करो ना, कि कोई हमारी पेंसिल और रबड़ भी, रबड़ पेंसिल नहीं, हम में से कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने किससे लिखा है? बर्ता और स्लेट पर लिखा है। जरा इतना सा याद करो, एक आने में पूरा बर्ते का डिब्बा आता था, पर कोई हमारा एक बर्ता, बर्ता मतलब चौक, वो एक अगर हमें कोई चुरा ले तो हमें कितनी तकलीफ होती थी। जरा सोचो, जब हमें कोई हमारी चीज का हरण करता है तो हमें तकलीफ होती है। भगवान श्री से पूछा गया कि पूरी जिंदगी के लिए सारे शास्त्रों को हम नहीं पढ़ सकते, पर 2 लाइन में हमें सारे जीवन का सार बता दीजिए। 2 लाइन में जीवन का सार, और इतना सा सार है भगवान की भाषा में, जंग इच्छसी अपणत्तो जंग चरण इच्छसी अपणत्तो तंग इच्छा परसविया इति अगम जिण शासनम। भगवान से पूछा गया, आपके 45 आगम है कि 32 आगम है, इतने सारे आगम हम कैसे पढ़े? आप ही बता दो 2 लाइन में कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। इतने सारे शास्त्र हमसे नहीं पढ़े जाते। तब भगवान ने कहा, जंग इच्छसी अपणत्तो जंग चरण इच्छसी अपणत्तो। जो तुम अपने लिए चाहते हो वही तुम दूसरों के लिए चाहो, और जो तुम अपने लिए नहीं चाहते, बोलो 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 बोलो, वो दूसरों के लिए भी, जोर से बोल लो, वो दूसरों के लिए भी। सुख सभी प्राणियों को प्रिय है, बोल लो, सुख सभी प्राणियों को प्रिय है। इसलिए जीवन में एक दूसरे को खुशियां बांटने की कोशिश कीजिए, इससे आप दूसरों के प्रिय बनेंगे। दुख सभी को अप्रिय है, इसलिए कभी किसी को मत दीजिए, क्योंकि इससे आपके जीवन में भी दुख आएगा। दुखी आदमी सुखी हो सकता है, पर दूसरों को दुख देने वाला आदमी कभी सुखी नहीं होता है। सास अगर तकलीफ में है तो कभी ना कभी सुख की वेला आ जाएगी, पर बहू को दुख देने वाली सास कभी अपना बुढ़ापा सुख से नहीं जी सकती। सास को दुखी करने वाली बहू कभी अपनी जिंदगी में सुख की सांस नहीं ले सकती। दूसरों की जिंदगी में जिसने कांटे बोए हैं, भगवान उसकी जिंदगी में सूल बोता है और उसकी जिंदगी को नरक बना देता है। मैं दूसरे को कभी दुखी, अपने हाथ से दूसरों की जिंदगी में सुख की बीज बो। आपको लगता है आपके मोहल्ले में, आपके क्षेत्र में कोई गरीब छात्र है, उसको छात्रवृत्ति देकर पढ़ाई की व्यवस्था कर दो। आपको लगता है आपका कोई अड़ोसी पड़ोसी या दूर दराज में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको ऑपरेशन कराने की जरूरत है, उसके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, थोड़ा खुद निकालो, थोड़ा अड़ोस पड़ोस से इकट्ठा करो, और ऐसे दुख में जीने वाला व्यक्ति जो रोग से आक्रांत है, जो दुखी मन से जी रहा है, उसके जीवन में खुशियों की बुहार कर दो। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। जग में तू किए जा भलाई के काम। क्या है? दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। इस लाइन को मामूली पंक्ति मत समझना, ये हमारी पूरी संस्कृति है, ये हमारी जीवन शैली है, ये हमारे जीवन की एक एक घटना से जुड़ी हुई प्यारी सी पंक्ति है। दुख में डालने वाला दुखी होता है और दुखों को मिटाने वाला सुखी होता है। तो दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले, आगे बोलो, तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जातू जग में भलाई के काम। जिंदगी में दूध का सार मलाई है, तो जीवन का सार दूसरों की भलाई। नियम लो, फिर हाथ जोड़ लो। आज एक बार अपने आप को मोटिवेट कर लो, मैं दूसरों की जिंदगी में सुख के बीजारोपण करूंगा, कभी किसी को दुखी नहीं करूंगा। बोल लो, कभी किसी को दुखी
नहीं करूंगा। चाहे वो मेरी ननंद है, चाहे वो मेरी भाभी है, चाहे वो मेरी देरानी है, चाहे वो मेरी जेठानी है, चाहे वो मेरी सास है, चाहे वो मेरा देवर है, चाहे वो मेरा जेठ है, चाहे वो मेरा ससुर है, चाहे वो मेरा पीहर का भाई है, मैं सबके प्रति अपनी अंतर्दृष्टि को प्रमोद भावना से, मधुर भावना से, आनंद भावना से भराऊं। मैत्री भावनो पवित्र जनो आ हय्यामा बहा करे, सुखी थाओ आ सकल विश्वनो ऐवी भावना नित्य रहे। यानी सबके जीवन में खुशियां आए, ऐसा काम मेरे द्वारा हो। मैं सबके जीवन में जितनी खुशियां बांट सकूं, बांटने की कोशिश करूं। प्रयोग करके तो देखो आपके जीवन को कितनी आनंद, कितनी मस्ती, कितनी खुशियां मिलती है। एक भूखे को भोजन कराना। देखो मैं अलग अलग प्रयोग बताता हूं। कभी आपको लगे ना आपके जेब में 100 का नोट है, पर आपको खुशियां लेनी और देनी है, किसी गरीब आदमी को देखना, आसपास के ढाबे में ले जाना और ले जाकर कहना, लो भैया इसको एक थाली खिला दो, 100 रुपए में जितना सामान आता हो उसको दे दो। मैं कैसे आपको बताऊं, वो भोजन करते करते बार बार आपको देखेगा, यूं खा रहा है, फिर आपको देख रहा है, मतलब आपके प्रति कितना शुक्राना के। अरे आप देखना, आज ही प्रयोग करके देख लेना। आपके घर के बाहर कोई कुत्ता हो ना, गाय, कुत्ता या और कोई जीव जंतु कोई भी हो, आप उसको एक रोटी डालना, 10 टुकड़े डालना, वो एक साथ सारे नहीं खाएगा। क्या करेगा, बुद्धि लगाओ। एक टुकड़ा खाएगा, फिर ऊपर देखेगा, फिर एक टुकड़ा खाएगा, फिर ऊपर। आपको पता है ऊपर क्यों देख रहा है? आपके प्रति क्या दुआ की भावना से भरा हुआ है। वो रोटी का टुकड़ा खा रहा है, भगवान से कह रहा है, भगवान इसका भला करना। ठीक है। अपना एक बर्थडे कभी होटल में जाके मनाना, अपने परिवार वालों को 700 रुपए की एक थाली खिलाना। क्या कहा मैंने? अपना एक बर्थडे कभी किसी होटल में जाके मनाना और अपने परिवार वालों को 700 रुपए की थाली खिलाना। लोग मस्ती मारते हुए आएंगे, बातें करते हुए खाएंगे, हाँ 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 करते निकल जाएंगे, खेल खत्म, पैसा जम, आपको फोकट का 50,000 का चूना लगे, लेन न कोई देन। एक नया प्रयोग और करना अगली बार। ये तो आपने कर लिया ना, 50,000 का चूना लगा लिया ना, लोग तो खाए पिए खिसक गए, खेल खत्म, और कुछ फर्क ही नहीं पड़ा उनको। और वो तो बाहर जाके कहने और लगे अपने वो वहां गए थे ना, उसकी उसके वाले बर्थडे में उस होटल में तो बड़ा जोरदार खाना था। ठीक है, यहाँ भी हमारी क्या आदत है, हम हमेशा जब कोई काम कर रहे होते ना तो पिछली बातों को याद करते हैं। अरे वहां गए थे ना, वहां बड़ा जोरदार था, वहां गए थे ना। हम इसीलिए आनंद से वंचित रहते हैं जो है। आपको पता है आप में कौन कौन है जो पावापुरी भी गया है और भैरू तारक धाम भी गया है? सभी लोग गए हैं। तो यहां से अपन जाएंगे तो पहले क्या आएगा? पावापुरी। उसके बाद क्या आएगा? भैरू तारक धाम। आपको पता है जिस समय आप भैरू तारक धाम की सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं उस समय क्या मन में सोच रहे होते हैं? बस हमारी ये एक आदत होती है जिससे हम कभी भी प्राप्त वस्तु का आनंद नहीं उठा पाते, और वह है बीते को याद करने की। सीढ़ियां चढ़ रहे हैं भैरू तारक धाम की और बोलते हैं अरे यार पावापुरी में वहां थोड़ा हरा भरा ज्यादा था, वहां थोड़ा वैसा वैसा ज्यादा लगा। जिंदगी हमेशा याद रखो, जो है उसका आनंद लो तो जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी, जो बीत गया उसे याद करोगे तो जिंदगी नरक बन जाएगी। जो है उसका आनंद लो, जहां है उसका आनंद लेने की आदत डालिए। जीवन का तीसरा मंत्र मैंने आपको दिया, आज के बाद मैं कभी किसी की जिंदगी में कांटे नहीं बोऊंगा, कभी किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा। पॉजिटिव क्या करूंगा? मैं दूसरों की जिंदगी में खुशियों का बीजारोपण करूंगा। क्या करूंगा? क्या करूंगा? आपका पड़ोसी है, सास बहू में दूरियां हैं, आप प्लीज सुलगाने का काम मत कीजिए, सुलझाने का काम कीजिए। क्या? सुलगाने का काम मत कीजिए, क्या कीजिए? सुलझाने का काम कीजिए। और इस तरह की भाषा बोलिए जिससे उन दोनों में वापस प्रेम मिल जाए। नहीं तो हमारी आदत क्या है, बहू को कहेंगे सास ऐसे ऐसे बोल रही थी, सास को कहेंगे बहू ऐसे ऐसे बोल रही थी, और आपस में उनकी हम दूरियां बढ़ाते रहेंगे, उनको जलाएंगे और हम मुस्कुराएंगे। भगवान कहते हैं इसी का नाम नरक है। आपकी भूमिका कभी भी सुलगाने वाली नहीं होनी चाहिए, आपकी भूमिका बात को सुलझाने वाली होनी चाहिए। मानते हैं कि आपकी बुआ की बहू है और आपकी बुआ है, दोनों में दूरियां, आप क्या करते हैं? दोनों के बनना चाहते हैं। उसके भी हाँ में हाँ, हाँ हाँ है ऐसी, वो तो है पहले भी, अरे तुम्हारी शादी तो 2 साल पहले हुई, मैं तो पहले से जानती हूँ। और जब सास उसकी बोलेगी हाँ हाँ मैं तो उसको पीहर से जानती हूँ, वैसी थी, आपको तो अब पता लग रहा है ना। ना बाबा ना, ऐसा बोलकर कर्म मत बांधिए। ये वो कर्म हैं जिन्हें आप कभी धो नहीं पाएंगे और आपके जीवन में वापस उतर उतर कर आएंगे।
उन्हें सुलझाने की भाषा बोलिए, उन्हें कहिए कि कोई बात नहीं, अब जैसा भी है आपस में प्रेम मिठास माधुर्य घोलकर आप जिंदगी की खुशियां ले लीजिए। आपस में प्रेम मिठास घोलकर आप प्रेम भरा माहौल बना दीजिए। आपके शब्द आग लगाने वाले हैं कि बाग लगाने वाले, ईमानदारी से तोल लीजिएगा। क्या कहा मैंने? आपके शब्द आग लगाने का काम कर रहे हैं या बोलो 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 बाग लगाने का काम कर रहे हैं। सारा कुछ इससे फर्क पड़ेगा, तय आपको करना पड़ेगा। मैं आज से आग नहीं लगाऊंगा, मैं जब भी लगाऊंगा बोलो 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 बाग लगाऊंगा। मैं ऐसी भाषा, ऐसे शब्द, ऐसे व्यवहार, ऐसी बोलचाल करूंगा जिससे दूसरों के जीवन में खुशियां मिले। समझो दो भाई भाई में आपस में दूरियां बन गई है, अधिकांश लोग एक ही भूमिका अदा करेंगे, उसकी भी हां में हां, उसकी भी हां में हां, दोनों टूटे, दोनों लड़े, दोनों मरे, दोनों के कर्म फूटे तो मेरा भला। नहीं 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 नहीं, अपना भला करने के लिए कभी किसी दूसरे का बुरा करना मेरे भाई ये पाप है। नोट कर लो, अपना कल्याण करने के लिए दूसरों की जिंदगी में आग लगाना ये पाप है। आपको नहीं पता आप कितने कितने कर्मों का बंधन कर लेते हैं। यूं तो आप मंदिर में जाके यूं यूं धूप करते हैं और दूसरों की जिंदगी में धुआं उड़ाते हैं। यूं तो आप मंदिर में जाके दीप जलाते हैं और दूसरों की जिंदगी में आग लगाते हैं। यूं तो आप मंदिर में जाके चंदन की खुशबू पाते हैं और दूसरों की जिंदगी में कचरा डालते हैं। जरा बताओ ये मंदिर आपका कल्याण कैसे करेगा? मोटिवेट करो मेरे भाई, खुद को सुधारने की जवाबदारी खुद की है, खुदा की नहीं है। आपको सुधारने की जवाबदारी आपकी है, भगवान की नहीं है। और भगवान कब तक सुधारते रहेंगे हम सब लोगों को, हमें ही तय करना होगा। अब मैं अपना जीवन ऐसा जीऊंगा जिससे दूसरों के जीवन में खुशियों की बहार आएगी, खुशियों की फुलझड़ियां छाएगी, दूसरों की जिंदगी में खुशियों के फूल खिलेंगे। मैं ऐसे शब्द व्यवहार का प्रयोग करूंगा। आपकी सास है ना, मत करो उसके सामने उसके बेटी के लिए टेढ़े मेढ़े शब्द, ऐसी है वैसी है, दीदी वैसी करती है। नहीं नहीं नहीं, उसको पीड़ा पहुंच रही है। अच्छे शब्द बोलो ना, पॉजिटिव शब्द बोलो ना, सकारात्मक शब्द बोलो ना, जिससे उनके दिल में भी आपके लिए प्रेम बढ़ेगा। बोलो अपनी ननंद के लिए दीदी बहुत अच्छी है। ननंद भी अपने ससुराल जाए ना, पीहर जाए ना, तो मम्मी के सामने जरूर बोले भाभी बहुत अच्छी है। कभी मैं सच्ची कहता हूं, आप प्रयोग करके देखना, कभी भी अगर आपकी मम्मी आपकी भाभी के लिए नेगेटिव शब्द बोले, आप झट से बोलो मम्मा प्लीज, पॉजिटिव बोलो। भाभी जैसी भी है अपनी है ना, भाभी आपके बेटे की पत्नी है ना, अब जिंदगी आपको उसी के साथ जीने ना मम्मी, तो आप पॉजिटिव बोलो ना उसके लिए। भड़काओ मत, सुलगाओ मत, आग लगाओ मत, इससे आप कर्म बांध रहे हैं। पॉजिटिव शब्द बोलो जिससे मम्मी का मन ठीक हो। और बोलो मम्मा भाभी जैसी भी है आपको निभाना है, यही आपके साथ रहेगी, मैं काम नहीं आऊंगी मम्मा। कल आपकी रात को तबीयत बिगड़ेगी ना तो मैं 20 किलोमीटर से दौड़ के नहीं आ पाऊंगी, बगल के बेडरूम में सोई भाभी काम आएगी। प्लीज मम्मा आप उसमें मेरी छवि को देखिए। अगर मां बूढ़ी है, वो नहीं समझ पा रही है, प्लीज आप मम्मी के मन को ठीक कीजिए। मैंने कहा ना सुलगाने वाली नहीं, कौन सी, सुलझाने वाली। कहो मम्मा, मम्मी प्लीज, मत कहो भाभी के लिए टेढ़े शब्द। अब जैसी भी है, मैं भी अपने ससुराल में ऐसी हूं मां, तुझे पता नहीं है, और हो सकता है मेरी सासू भी मुझसे दुखी होगी। आप प्लीज भाभी को प्रेम से मिठास से बोलिए, भाभी के साथ इज्जत के साथ पेश आइए, प्रेम से रहिए। और मैं तो कहूंगा जब वक्त आ जाए ना, अपनी बहू को मतलब मत करो ये अधिकार की बातें। कब तक आप सास बनकर रहेंगे? अगर आप सुख की जिंदगी जीना चाहते हैं तो एक वक्त आने पर अपनी बहू को कहो बेटा आज से इस घर की मालकिन तू है, तू संभालेगी बेटा, तुझे मैं सौंपती हूं। बस इतना ध्यान रखना हमारे कुल और वंश में ऐसा कभी काम, ऐसा कभी वचन, ऐसा कभी कर्म, ऐसा कभी व्यवहार मत करना जिससे हमें नीचा देखना पड़े। बेटा हमें गौरव है कि हमारे घर में तुझ जैसी लक्ष्मी और सरस्वती जैसी बहू आई है, बेटा तू संभाल। अगर आप हमें रोज सुनते हैं और हमारी बातों से आप प्रेम करते हैं और हमारी झोली में अगर आप गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो इतनी सी गुरु दक्षिणा दे दो, आज के बाद मेरा शब्द, मेरा कर्म, मेरा वचन, मेरा व्यवहार ऐसा कभी नहीं होगा जो दूसरों की जिंदगी में दुख डाले। आज से मैं ऐसे कर्म, ऐसे वचन, ऐसे व्यवहार, ऐसी बोलचाल, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करूंगा या करूंगी जिससे दूसरों की जिंदगी में फूल खिले, दूसरों की जिंदगी में प्रेम और मिठास घुले, औरों के परिवारों में माधुर्य घुले। मैं ऐसी भाषा का इस्तेमाल करूंगा। और अंतिम दो बातों में, पहली बात उनमें कहूंगा, घर के बड़े बुजुर्गों के लिए इस आदत को ठीक कर लो, अच्छा रहेगा। और वो है ज्यादा टोका टोकी करने की आदत। क्या है? शब्द बोल लो, ज्यादा
कहो, ऐसा नहीं है, मत कहो। बच्चों को अगर बड़े नहीं कहेंगे, आज अगर मैं चल रहा हूं और मेरे किसी कर्म, क्रिया, व्यवहार, बोल चाल, वक्तव्य, मैं प्रवचन दे रहा हूं और मेरे 2 घंटा बाद अगर चंद्रप्रभु जी महाराज मुझे इशारा नहीं करेंगे तो दूसरा तो कौन कहेगा? तो घर के लोग ही हमको कहेंगे। पर एक आदत जिंदगी में डाल लो, अगर आपका कहना सामने वाले को अच्छा लग रहा हो तो जरूर कहो, पर आपको पता है या तो वो सुना अनसुना कर रहा है, या वो हमें क्या समझ रहा है, ये ऑड है, ये समझते नहीं है, ये पुराने विचार के, ये इनकी बातों में कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने मन को थोड़ा सा समझा लो, अपने मन को ठीक कर लो, ताकि घर का वातावरण विषाक्त और जहरीला ना बने, घर का वातावरण कलुषित ना हो। घर के वातावरण में रोज रोज ची 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 की बजाय सबसे अच्छा है बेवजह की टोका टोकी करने की आदत को कम कर, प्रोत्साहन दो, हाँ बेटा आराम से करो। वो कहती है मम्मी मैं ये वाली पढ़ाई, हाँ बेटा आराम से कर, तू तो आगे बढ़, हमें गौरव है हमारे घर में ऐसी बहू आई है। तय है आप उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे तो वो क्या करेगी, आपकी हाँ में हाँ मिलाएगी। आप हर समय उसकी हाँ में ना कहेंगे तो वो क्या करेगी, मुझे इतना सा बता दो। जैसी सास होगी वैसी बहू बनेगी, और जैसी बहू रहेगी वैसी सास को उसके साथ बर्ताव करना पड़ेगा। जग को अगर सुधारना है, बोलो 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 बोलो, दूसरों की तरफ देख देख के मत बोलो, खुद की तरफ देख के बोलो। जग को सुधारना है तो, और सास को सुधारना है तो बहू को सुधारना पड़ेगा, बाप को सुधारना है तो बेटे को सुधरना पड़ेगा। आप सुधरो तो जग सुधरेगा, और आप बिगड़े रहो और जग को सुधारने का काम करो तो काम होने वाला नहीं है। तो आज एक छोटी सी आदत डाल दो ना, ज्यादा क्या ये क्यों करियो, ने अभी कहीं जरूरत थी, ये अभी खर्चा करने की कहाँ जरूरत थी, अभी तो कोई करने की फालतू आपने क्यों कर दिया ऐसा, नहीं 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 नहीं, करो बेटा प्रेम से करो, मेरी दुआएं आपके साथ है। हाँ हाँ मम्मी जी आपकी इच्छा है ना दीदी को ये कान का देने की, मामा थोड़ा दिल बड़ा रखा करो, जब दीदी को दे रहे हैं कल वो अपने ससुराल में जाकर सबको बताएगी, अपना गौरव थोड़ी लगेगा। एक काम करो, कान का भी दे दो, एक गले की मोटी वाली चैन भी दे दो, दीदी को दे दो। मुझे पता है आप इतना बड़ा दिल नहीं कर पाएंगी, पर करके देखना बहुत सुखी पाएंगी। है तो टेढ़ी खीर, आपके तो अंदर से वो लगेगी ये पहले दे ही दिया था अपने दीदी को, फिर ये क्यों जा रहा है। नहीं नहीं दिल बड़ा करो, चला के क्यों। माँ अपने 3-4 प्लॉट है ना, और तय है माँ आपको नहीं बोल पा रही है, पति उसका चला गया है, उस महिला का पति चला गया है दुनिया से, और वो आपको नहीं बोल पा रही अपने बेटे बहू के, बेटा मेरी एक इच्छा है कि एक प्लॉट है, किसको, दीदी को दे दो। आप चला कर कहना मम्मा भगवान ने अपन को 4 प्लॉट दिए हैं ना, वो भी तो अपनी हकदार है, वो भी आपकी बेटी है। माँ एक काम करना, जो भी प्लॉट आपको पसंद आए ना, भगवान का दिया बहुत है, और मेरी जिंदगी मेरे पति की कमाई काम आएगी, कोई प्लॉटों पे बैठ के तो रोटियां नहीं सेक पाऊंगे। मम्मा आपको जो भी प्लॉट पसंद आए आप एक प्लॉट दीदी को दे दीजिएगा। मैं सच कहता हूँ उस बूढ़ी आत्मा के भीतर प्लॉट दे या ना दे, पर आपके प्रति इतना प्रेम पैदा हो जाएगा, वो मन में आंसू बहाते हुए कहेगी भगवान ऐसी बहू सबको दे जो अपनी ननद के प्रति भी इतना बड़ा दिल रखती है? चला के कह देना। इससे क्या होता है, दिल में खुशियां आती है। जमीन जायदाद ही जिंदगी नहीं है मेरे भाई, दिल की खुशियां बहुत बड़ी दौलत है। और याद रखना जिन लोगों ने अपने बड़े बुजुर्गों को दिल की खुशियां दी है ना, उनका बुढ़ापा 100% सुखी होने वाला है। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर संत के वचन मिथ्या नहीं होते तो इस बात पर भरोसा करना, जिन लोगों ने अपने घर के बड़े बुजुर्गों के दिल की खुशियां दी है, उनके आने वाला कल हमेशा खुशियों से भरा हुआ रहता है, 100%। इसलिए घर में एक नियम बना लो, बच्चे भी जो करना चाहे प्रेम से प्रोत्साहन दो, हाँ बेटा प्रेम से कर, ठोकर खाएगा या तो सुधर के आगे बढ़ जाएगा या वापस घर पे आ जाएगा। बच्चों को कह दो बेटा जो काम आए उसे कर लो। हम जितनी प्रोत्साहन और पॉजिटिव भाषा बोलेंगे ना, हमारे बच्चे या हमारे जुड़े हुए लोग हमारे साथ उतना ही पॉजिटिव व्यवहार करेंगे। जीवन के लिए मंत्र बना लो, हम बेवजह की टोका टोकी की आदत नहीं करेंगे। आज का अंतिम मंत्र देकर आप लोगों को खड़ा कर रहा हूं, और वो है जिंदगी में कभी भी किसी की भी आलोचना करने की जो हमारी आदत है, आज से हम उसे पूरा डिलीट कर देंगे। कौन सी आदत बोलो,
बोलो कौन सी आदत? जोर से बोलो, कौन सी आदत? आलोचना करने की। इसे एक आदत को अगर आप परफेक्ट ठीक कर लेंगे तो इससे आप नरक से हमेशा बचे रहेंगे। सामने वाले ने बुरा किया, ये कम बुरा था, आपने उसको बुरा कहा, ये ज्यादा बुरा हो गया। समझ गए? गलती सामने वाले ने की, उसकी गलती है, आपने उसकी आलोचना की है, उससे भी बड़ी गलती है। क्यों किसी के लिए नेगेटिव बोलो? क्यों किसी के लिए नकारात्मक भाषा बोलो? क्यों किसी की हम आलोचना करें? क्यों किसी की हम टिप्पणी करें? एक बात तय है, हमारी जीभ इससे अच्छी होती है कि गंदी होती है? जवाब दो तो, जोर से बोलो। जो लोग दिन भर करते रहते हैं वो तो बोल ही लो। क्या होती है इससे? गंदी होती है ना? गंदी होती है ना? होती है कि नहीं? अच्छा, जीभ गंदी नहीं होती, हमारे कान भी। एक काम किया करो ना, कोई भी व्यक्ति आपके सामने आकर किसी की आलोचना करे ना, तो जड़ से यूं अंगुली बताया करो। किधर? यूं अंगुली। वो कहेगा मतलब साहब डस्टबिन उधर है, उसमें डाल दो, मेरे कान में क्यों डालते? समझ गए? समझ गए? सभी समझ रहे हैं ना? पता है इससे क्या होगा? आप बचे रहेंगे। किससे? दोष से, पाप से, आलोचना से, निंदा से, कर्म के बंधन से, एक दूसरे के प्रति पलने वाली वैर विरोध की गांठों से आप बचे रहेंगे। और नहीं तो आपने भी उसमें रस लिया। पाप उसने किया, आलोचना आपने सुनी, वो बोल रहा है, आप सुन रहे हैं, करने वाला पार लग गया, हम दोनों डूब गए। ठीक है ना? तो आज से कभी भी किसी की आलोचना जब बोलें, प्रशंसा बोलें, अच्छे बोलें, पॉजिटिव बोलें, सकारात्मक बोलें, सामने वाले के दिलों में आपके लिए पॉजिटिव जगह बने, ऐसी भाषा बोलें। कभी भी कड़वे शब्द नहीं बोलेंगे। आलोचना बोलो मुंह से, बोलो मुंह से। कैसे बोलते हैं? इनकलाब तो बोलो ना, आलोचना। हाँ ऐसे। आप तो ऐसे बोल रहे हैं, यहां तो नहीं करेंगे, बाहर जाके छोड़ेंगे नहीं, इधर तो नहीं करेंगे, बाहर जाके छोड़ेंगे नहीं। कभी भी किसी के लिए नेगेटिव मत बोलो, अच्छा बोलो। हर आदमी अपने विवेक से जिंदगी जी रहा है, और सबको देखने वाला क्या कोई है? सबको दंडित करने वाला कोई है? सबको सुधारने वाला कोई है? सबका खाता लिखने वाला कोई है? विश्वास रखो, पहले रोकड़ बही में लेखा जोखा होता था तो कई जन्मों के बाद परिणाम मिलता था। अब तो ऊपर वाले के पास भी क्या है? ईमेल की सुविधा है, नेट की सुविधा है, और इसकी क्या, लैपटॉप की सुविधा है। फटाफट लिखा पढ़ी होती है, फटाफट दिया जाता है, सारा हिसाब यहीं का यहीं कर दिया जाता है। मैंने कुछ बातें बहुत प्रेम से, मिठास से आप लोगों की जिंदगी झोली में डालने की कोशिश की है, और मैं समझता हूं आज आप काफी अच्छे शुभ संकल्प के मालिक बनकर यहां से जाएंगे, और ये वो शुभ संकल्प होंगे जो आपकी जिंदगी को प्रेम, मिठास, माधुर्य, आनंद और खुशियों से भर देंगे।